ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। 25वीं अव्यक्त मुरली है 1983 जो बाबा ने 19 अप्रैल 1983 को चलाई। विषय है संगम युग का प्रभु फल खाने से सर्व प्राप्ति। संगम युग का प्रभु फल खाने से सर्व प्राप्ति। प्रभु का फल कौन सा है भाई? जो बाबा में राम फल, सीता फल तो सुने हैं। बाबा की श्रीमत है या मुरली है। अच्छा, ये बाबा की मुरली ही प्रभु का फल, ईश्वरीय ज्ञान ही प्रभु का फल। आज बाप दादा अपने सर्व स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न देने, मिलन मनाने, स्नेह का प्रत्यक्ष फल, स्नेह की भावना का श्रेष्ठ फल देने के लिए बच्चों के संगठन में आए। बच्चों के संगठन में आए। भक्ति में भी स्नेह और भावना। भक्त आत्मा के रूप में रही तो भक्त रूप में भक्ति भी, लेकिन शक्ति नहीं थी। भक्ति थी परंतु उसमें शक्ति नहीं थी। स्नेह था लेकिन पहचान व संबंध श्रेष्ठ नहीं। ना तो बाप को पहचानते थे, प्यार तो था भक्ति में, परंतु बाप को पहचानते ही नहीं। उसके साथ मेरा क्या संबंध है ये भी पता नहीं, क्योंकि हम कहते रहे हम तुम्हारे चरणों के दूल हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, दास हैं, गुलाम हैं। कभी हमने उनको अपना पिता गाया, बुद्धि से समझा नहीं। गए हम मंदिर में तो हमने उनको पिता समझकर पिता के अधिकार से ना देखा ना बात की। तो हमने जितनी भी आरतियां प्रार्थनाएं बनी हुई हैं उसमें यही घुसा बताया हुआ है कि मैं तुम्हारे चरणों का नौकर हूं, दास हूं, चाकर हूं, गुलाम हूं, सेवक हूं। प्रेम था, विश्वास था, श्रद्धा थी। हाँ जी, प्रेम था, विश्वास था, श्रद्धा थी। भक्ति में स्नेह और भावना। भक्त आत्मा के रूप में रही तो भक्त रूप में भक्ति थी लेकिन शक्ति नहीं थी। स्नेह था लेकिन पहचान व संबंध श्रेष्ठ नहीं था। भावना थी लेकिन अल्पकाल की कामना भरी भावना थी। मेरा ये काम करो, इतनी भावना थी, वरना कोई मतलब नहीं। लेकिन समीप संबंध के आधार पर स्नेह है अधिकारीपन की, शक्ति का अनुभव की, के अथॉरिटी की श्रेष्ठ भावना। अधिकारीपन के, शक्ति की, अनुभव के, अथॉरिटी की श्रेष्ठ भावना। भिखारीपन की भावना बदल। अधिकार भिखारी थे, मांग रहे थे, ये कर दो, ये दे दो, ऐसा कर दो, ऐसा। संबंध बदल, अधिकारीपन का निश्चय और नशा चढ़ गया। यहां आकर हमें अधिकारीपन का निश्चय और नशा चढ़ गया। ऐसी सदा श्रेष्ठ आत्माओं को प्रत्यक्ष फल प्राप्त हुआ है। अब पूछ रहे कि आपको ये नशा चढ़ा
ये प्रत्यक्ष फल आपको प्राप्त हुआ है। सभी प्रत्यक्ष फल के अनुभवी आत्माएं हो, सभी प्रत्यक्ष फल के अनुभवी आत्माएं हो। प्रत्यक्ष फल खाकर देखा है, प्रत्यक्ष फल खाकर देखा है, और फल तो सतयुग में भी मिलेंगे, और फल तो सतयुग में भी मिलेंगे, और अब कलयुग के भी बहुत फल खाए, लेकिन संगम युग का प्रभु फल, प्रत्यक्ष फल अगर अब नहीं खाया तो सारे कल्प में नहीं खा सके। अब नहीं खाया फिर कभी नहीं खा सकेंगे, किसी भी कल्प में नहीं खा सकेंगे। प्रत्यक्ष फल कैसे खाते हैं? आपने कहीं भी कोई भी सेवा की, जिनकी सेवा की उनको खुशी मिली, आपको क्या मिला? आपको कुछ मिला? जी हमें भी खुशी मिलेगी। ये प्रत्यक्ष फल है। उसी टाइम हाथ के हाथ, ठीक है? आगे जो मिलेगा वो एक अलग बात है। वर्तमान में भी खुशी मिली, उमंग उत्साह बढ़ा, और करने की इच्छा हुई। प्रभु फल, अविनाशी फल, सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व संबंध के स्नेह का रस वाला फल खाया है। स्नेह के रस वाला फल खाया है। सभी ने खाया है या कोई रह गया है? सभी ने खाया है या कोई रह गया है? ये ईश्वरीय जादू, ये ईश्वरीय जादू का फल है। जिस फल खाने से भी ज्यादा हीरा बन जाते, जिस फल खाने से लोहे से पारस से भी ज्यादा, मतलब लोहे से पारस बनते हैं, दुनिया वाले कहते हैं। पारस जो है लोहे को सोना बना देता है, पारस बना देता है। परंतु यहां क्या बने? हीरा। पारस से भी ज्यादा वैल्यू है। पारस किसको कहते हैं? लोहे को भी सोना बना दे। पारस सोने को कहते हैं। पारस का मतलब ही सोना है। जो आप कह रहे हो उसे कहा जाता है पारस पत्थर, सोना बनाने वाला पत्थर। पारस माने सोना। हाँ, कोई बात नहीं। जो है ना, गुरु ऐसा चाहिए जो लोहे को भी, जंगाल को भी सोना बना दे, वो तब पारस। पारस पत्थर ही कहते होंगे। मैं हाँ, जो हमें भी बहुत देर बाद जब समझ में आया, पहले हम भी यही समझते थे। लोहे को सोना बना देता है। पारस माना सोना, लोहे से सोना, सोने से भी ज्यादा हीरा बन जाता। इस फल से जो संकल्प करो वे प्राप्त कर सकते, वे प्राप्त कर सकते हो। अविनाशी फल
अविनाशी प्राप्ति ऐसे प्रत्यक्ष फल खाने वाले सदा ही माया के रोग से तंदुरुस्त रहते, माया के रोग से तंदुरुस्त रहते, दुख अशांति से सर्व विघ्नों से सदा दूर रहने का अमर फल मिल गया। बाप का बनना और ऐसे श्रेष्ठ फल प्राप्त होना, ऐसे श्रेष्ठ फल प्राप्त होना। आज बाप दादा आए हुए विशेष पांडव सेना को देख हर्षित तो हो ही रहे, साथ साथ ब्रह्मा बाप के हम जिन्स से सदा पार्टी की जाती है, पिकनिक मनाई जाती है। किसके साथ? भाई जी, हाँ जी, हम जेंट्स साइड गए हैं भाई जी। हाँ जी, हम जिन्स अपने जैसे, जैसा हमारी तरह। जैसे कोई डॉक्टर हैं तो उनके साथी डॉक्टर हो गए, इंजीनियर है तो इंजीनियर हो गए, महिलाएं हैं तो उनकी महिलाएं हो गई। फिर महिलाओं में अलग करना चाहें, कोई राजनीति में जाने वाले वो राजनीतिक महिलाएं हो गई, कोई वो मतलब गृहिणियां हैं तो गृहिणियां हो गई। मतलब किस प्रकार का उनका अलग, हम जिन्स माना अपने जैसे। आज बाप दादा आए हुए विशेष पांडव सेना को देख हर्षित तो हो ही रहे हैं, साथ साथ ब्रह्मा बाप के हम जिन्स, ब्रह्मा बाप जैसे से सदा पार्टी की जाती, पिकनिक मनाई जाती। तो आज इस प्रभु फल की पिकनिक मना रहे। लक्ष्मी नारायण भी ऐसी पिकनिक नहीं करेंगे। ब्रह्मा बाप और ब्राह्मणों, ब्रह्मा बाप और ब्राह्मणों की ये अलौकिक पिकनिक है, कि ये अलौकिक पिकनिक है। ब्रह्मा बाप हम जिन्स को देख हर्षित होते हैं, लेकिन हम जिन्स ही बनना हर कदम में फॉलो फादर करने वाले समान साथी अर्थात हम जिन्स, ऐसे हम जिन्स हो ना, वह अभी सोच रहे हो क्या करें, कैसे करें। सोचने वाले हो वह समान बनने वाले, सोचने वाले हो या बाप समान बनने वाले। सेकंड में सौदा करने वाले हो वाह, अभी भी सोचने का समय चाहिए। सौदा करके आए हो या सौदा करने आए हो, क्या अंतर है दोनों में? सौदा करके आए हो या सौदा करने आए हो? तो कर चुके हैं, हाँ, कर रहे हैं। परमिशन किसकी मिली है?
सभी ने फॉर्म भरे थे, बस छोटी छोटी ब्राह्मणों की बातें बता के पहुंच गए हो। ऐसे बहुत मीठी मीठी बातें बताते हैं। बाप दादा के पास सभी के मन की सफाई की और चतुराई की दोनों बातें पहुंचती हैं। नियम प्रमाण सौदा करके आना, लेकिन मधुबन में कई सौदा करने वाले भी आ जाते हैं। करके आने वाले के बजाय जहां आकर सौदा करते हैं। इसलिए बाप दादा क्वांटिटी में क्वालिटी को देख रहे, क्वांटिटी में क्वालिटी को देख रहे। क्वांटिटी की विशेषता अपनी है, क्वालिटी की विशेषता अपनी है। चाहिए दोनों, चाहिए दोनों ही। गुलदस्ते में वैरायटी रंग रूप वाले फूलों से सजावट होती है। पत्ते भी नहीं होंगे तो गुलदस्ता नहीं शोभेगा। तो बाप दादा के घर के श्रृंगार तो सभी हुए, सभी के मुख से बाबा शब्द तो निकलता ही है। बच्चे घर का श्रृंगार होते हैं। अभी भी देखो, ये ओम शांति भवन का हाल आप सबके आने से सज गया है ना। तो घर के श्रृंगार, बाप के श्रृंगार सदा चमकते रहो। क्वांटिटी से क्वालिटी में परिवर्तन हो जाओ। समझा? आज तो सिर्फ मिलने का दिन था, फिर भी ब्रह्मा बाप को हम जिन्स पसंद आ गए, इसलिए पिकनिक की। अच्छा, सदा प्रभु फल खाने के अधिकारी, सदा ब्रह्मा बाप समान सेकंड में सौदा करने वाले, हर कर्म में कर्म योगी, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, ऐसे बाप समान विशेष आत्माओं को चारों ओर के क्वालिटी और क्वांटिटी वाले बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात अदर कुमारों से।
अच्छा, अधर कुमार। अदर दूसरे मतलब अदर माना होती है अधर। अधर। है है धैर है हाँ है। ये अदर मतलब बीच वाले क्या? अधर कुमार, अधर कुमारी उनको कहा जाता है जो शादी करने के बाद, विकार में जाने के बाद फिर पवित्र बने, जो शुरू से ही जाते हैं वो खाली कुमार। जैसे हम हो गए, हम अधर कुमार। ऐसे बाबा ने नाम तो रख रखे हैं, चक्कर में बैठ जाए भाई। पता ना हो तो हाँ, कुमार। अच्छा। सदा अपने को विश्व के अंदर कोटों में से कोई हम, कोटों में से कोई हम ऐसे अनुभव करते हो। जब भी ये बात सुनते हो, कोटों में से कोई, कोई में भी कोई, तो वो स्वयं को समझते हो। जब हु बाहु, हु बाहु पार्ट रिपीट होता है, तो उस रिपीट हुए पार्ट में हर कल्प आप लोग ही विशेष होंगे, आप लोग ही क्या होंगे? विशेष होंगे। ब्रह्मा बाबा भी इसमें आते होंगे अधर कुमार में। बिल्कुल है बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, ब्रह्मा बाबा भी अधर कुमार। तो मेरे टाइम में बंदेली तो आई है बहनों के लिए। अदर शब्द मैंने अधर, अधर कुमारी शब्द भी आया ना। बंदेली तो मैंने सुना बंदेली। अधर कुमारी भी, हमारे वो बराबर हो गए अदर कुमार अदर कुमारी। वहां अधर कुमारी का मंदिर भी बना हुआ है माउंट आबू में। अधर कुमारी का मंदिर भी बना है। दरवाजे के पीछे। तो उस रिपीट हुए पार्ट में हर कल्प आप लोग ही विशेष होंगे ना, ऐसे अटल विश्वास रहे। सदा निश्चय बुद्धि, सभी बातों में निश्चिंत रहते। निश्चय की निशानी, निश्चय की निशानी है, निश्चय की निशानी है निश्चिंत। जिसको निश्चय होगा वो अब निश्चिंत होगा। चिंताएं सारी मिट गई। बाप ने चिंताओं की चिता से बचा लिया ना। चिंताओं की चिता से उठाकर देव तख्त पर बिठा दिया। बाप से लगन लगी और लगन के आधार पर लगन की अग्नि में चिंताएं सब ऐसे समाप्त हो गई जैसे थी ही नहीं। एक सेकेंड में समाप्त हो गई ना। ऐसे अपने को शुभ चिंतक आत्माएं अनुभव करते हो। कभी चिंता तो नहीं रहती,
ना तन की चिंता, ना मन में कोई व्यर्थ चिंता, ना धन की चिंता, क्योंकि दाल रोटी तो खाना है, दाल रोटी तो खाना है और बाप के गुण गाना है। दाल रोटी तो मिलनी ही है, तो ना धन की चिंता, ना मन की परेशानी और ना तन के कर्म भोग की भी चिंता, क्योंकि जानते हैं ये अंतिम जन्म और अंत का समय, इसमें सब चुकतू होना, इसमें सब चुकतू होना है। इसलिए सदा शुभ चिंतक क्या होगा, कोई चिंता नहीं। ज्ञान की शक्ति से सब जान गए। जब सब कुछ जान गए तो क्या होगा, ये क्वेश्चन खत्म, ये प्रश्न खत्म। क्योंकि ज्ञान है जो होगा, जो होगा, हाँ जी, जो होगा देखा जाएगा। क्या होगा भी आगे पता नहीं क्या, जो होगा वे पहले हुआ होगा। क्या कहेंगे, जी अच्छा ही होगा। अच्छे ते अच्छा हो, गलत हो ही नहीं सकता, रोंग हो ही नहीं सकता, क्योंकि रोंग इज आल्सो राइट। तो सदा शुभ चिंतक, सदा चिंताओं से परे, निश्चय बुद्धि, निश्चिंत आत्माएं, यही तो जीवन है, यही तो जीवन है। अगर जीवन में निश्चिंत नहीं तो वो जीवन ही क्या है, तो वे जीवन ही क्या है। ऐसी श्रेष्ठ जीवन अनुभव कर रहे हो, परिवार की भी चिंता तो नहीं है। हर एक आत्मा अपना हिसाब किताब चुकतू भी कर रही है और बना भी रही है। इसमें हम क्या क्या चिंता करें, कोई चिंता नहीं। पहले चिता पर जल रहे थे, अभी बाप ने अमृत डाल जलती चिता से मर जीवा बना दिया। जिंदा कर दिया। जैसे कहते हैं मरे हुए को जिंदा कर दिया, तो बाप ने अमृत पिलाया और अमर बना दिया। मरे हुए मुर्दे के लिए, मरे हुए मुर्दे के समान थे, अब देखो क्या बन गए, मुर्दे से महान बन गए, मुर्दे से महान बन गए। पहले कोई जान नहीं थी तो मुर्दे समान ही कहेंगे ना।
भाषा भी क्या बोलते थे? अज्ञानी लोग भाषा में बोलते हैं मर जाओ, मर जाओ ना, या कहेंगे हम मर जाएं तो बहुत अच्छा। अब तो मर जीवा हो गए, विशेष आत्माएं बन गए, यही खुशी है ना। जलती हुई चिता से अमर हो गए, ये कोई कम बात है? ये कोई कम बात है? पहले सुनते थे भगवान मुर्दे को भी जिंदा करता, लेकिन कैसे करता ये नहीं समझते। अभी समझते हो, हम ही जिंदा हो गए तो सदा नशे और खुशी में रहो, सदा नशे और खुशी में रहो। टीचर्स के साथ सेवाधारियों की विशेषता क्या है? सेवाधारी अर्थात आंख खुले और सदा बाप के साथ, बाप के समान स्थिति का अनुभव करे। अमृत वेले के महत्व को जानने वाले विशेष सेवाधारी, विशेष सेवाधारी की महिमा है जो विशेष वरदान के समय को जाने और विशेष वरदानों का अनुभव करे। अगर अनुभव नहीं तो साधारण सेवाधारी हुए, विशेष नहीं। विशेष सेवाधारी बनना है तो ये विशेष अधिकार लेकर विशेष बन सकते। जिसको अमृत वेले का, संकल्प का, समय का, अमृत वेले का, संकल्प का, समय का, सेवा का महत्व, ऐसे सर्व महत्व को जानने वाले विशेष सेवाधारी होते। तो इस महत्व को जान महान बनना, इसी महत्व को जान स्वयं भी महान बनो और औरों को भी महत्व बतलाकर, अनुभव कराकर महान बनाओ, महान बनाओ। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 96
50692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।